तो दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आज कंडक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं इंग्लिश और पेडागोगी जिसे टीचिंग लर्निंग एबिलिटी भी बोला जाता है, तो ये इन दोनों सब्जेक्ट का ओरिजिनल 100% करेक्ट आपका आंसर की लेकर आ चुका हूँ। आप सभी लोग अपना आंसर की मिलाने के बाद कितना कितना नंबर आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं आंसर की के PDF फाइल को डाउनलोड करना तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको मेरे चैनल पर एक व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, उसमें आप मैसेज करके आप मुझसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपका टोटल जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगी। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का जितना भी आंसर की है वो बताऊंगा, उसके बाद जो लास्ट में आ जाता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा शिक्षा जो पेडागोगी है उसका भी मैं आपका आंसर दूंगा। उससे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार बीएड बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड तो पल पल का न्यूज़ देते रहता हूँ, साथ ही बिहार में आने वाली सभी भर्ती से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं सारा न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं ये रहा जो इंग्लिश सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको 3 तक यहाँ आपको हेडिंग दिया गया। इस हेडिंग को पढ़ लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको आंसर देना होगा। जहाँ ब्लैंक्स है उसको फुलफिल करना है। तो पहला जो आंसर है उसका क्या होगा आंसर, चलिए आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट ए डैश डाइट। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आपका आंसर होगा डी, आंसर होगा सैल्टी। के बाद नेक्स्ट जो आपका है द पुलिस डैश द मोब, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो डैश है उसकी जगह भी बनाएगा आपका डी, इसका आंसर होगा डी डिसअपीयर्ड, ठीक है। डिसअपीयर्ड आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। उसको आते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर। तो दोस्तों थर्ड नंबर जाने से पहले आपको मैं बताया था कि आपको मैं बताया था कि आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके बिहार बीएड बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ पढ़ सकते हैं। अब तो मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया जहाँ पे गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, बीएड का डीएलएड का अलग अलग ग्रुप है। तो अगर चाहते हैं उस ग्रुप में ऐड होना जहाँ पे ऑलरेडी 100 से 200 लोग ऐड हुए हैं, तो आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे आप अपना नाम कहाँ से हैं, आप बीएड और डीएलएड ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मुझे बताइएगा। और दोस्तों आप लोग कहने पर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया जो बिहार का टॉप कॉलेज है। अगर चाहते हैं बिहार बीएड बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना प्राइवेट कॉलेज में तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगा। जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो बोला जा रहा है कि द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शिप। तो दोस्तों थर्ड का जो आंसर होगा आपका डी, इसका भी आंसर आपका डी होगा फ्लॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 4 से 6 क्वेश्चन कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन के थ्रू आपको फिल द ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द विजिट ऑफ द PM हैज़ बीन एडवांस्ड डैश टू डे, ठीक है। तो चौथा का आंसर होगा आपका डी, यहाँ पर होगा नन ऑफ दिस, यहाँ पे नन ऑफ एबव, उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ऊपर से क्या कोई भी नहीं आपका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों मैं बताता हूँ अगर आप के अनुसार मेरा आंसर कोई गलती दिखता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस आंसर को सुधार करके आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जो भी डाउट आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर, नॉर्मली ही स्टेज डैट्स until 11 PM these days, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, तो 5वां का आंसर होगा आपका बी, आउट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आउट होगा। नेक्स्ट आते हैं द स्टोरी ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ए होगा फ्रॉम, यहाँ पे आपको फ्रॉम एंशियंट टाइम्स फिल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आपका दिया गया क्वेश्चन एक पैसेज दिया गया है, जिस पैसेज के थ्रू आपका 7 से 11 यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिविजुअल, इसका आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ। 7वां का आपका आंसर ए होगा, 8वां का आपका आंसर सी होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 9वां का आंसर आपका बी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा पैसेज के अनुसार अपने अनुसार पढ़ कर। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां नंबर। 10वां नंबर का क्वेश्चन आपका उसका आंसर होगा दोस्तों क्या, आपका 10वां का आंसर होगा बी, ठीक है। 10वां का आपका आंसर बी होगा, 11वां का भी आंसर आपका बी होगा, ठीक है। 4 को अल्टरनेटिव वर्ड दिया गया, ठीक है। उसमें से कोई एक है जो आपको सुटेबल होगा, जो आपका क्वेश्चन है उसके अनुसार आपको सुटेबल होगा, उसी को आपको आंसर देना है। आपका 12वां नंबर कि ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक
करा मतलब क्या कि बहुत ही मजबूती तौर पर डिसलाइक मतलब कि नापसंद करना, उसको क्या कहते हैं शॉर्ट में। दोस्तों 12 का आंसर आपका सी होगा, ठीक है, एनिमोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है 13वां नंबर, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। वैसे जगह क्या होता है जहाँ पे बच्चे को पक्षी को रखा जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, उसको बोलते हैं ए, आंसर होगा एवेरी। एवेरी मतलब कि आपका 13 का आंसर होगा। 14 का आंसर होगा लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी खो देना मतलब कि अपना संतुलन बिगड़ जाना, उसको बोलते हैं एमनेसिया, ठीक है। एमनेसिया की बीमारी भी होती है। 15 क्वेश्चन जो लास्ट है आपका इंग्लिश के लिए, ए स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का स्टडी का इसका आंसर क्या होगा, आपका लास्ट होगा डी नंबर, आपका इसका आंसर करेक्ट होगा। क्या बोलते हैं उसको, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होगा आपका डी का आंसर होगा, आपका 15 का आपका आंसर डी होगा। अब आते हैं दोस्तों लास्ट में, जो तो ये रहा दोस्तों सेक्शन है जो 5 है, जो लास्ट है आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन ए स्कूल, जिसे आप बोल सकते हैं शॉर्ट में पैडागोगी। तो यहाँ पे तो आपको मैं हिंदी सेक्शन के अनुसार आपको आंसर देने आया हूँ, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है 96 नंबर, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन प्रोजेक्ट एड से संबंधित नहीं है। तो प्रोजेक्ट एड से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों, आपको आंसर देना होगा। तो 96 का आंसर आपका होगा बी, श्यामपट्ट, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है वो प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। तो दोस्तों क्या इसका आंसर होगा, आपका डी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में कोई पक्षपात नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था क्या कहते हैं, किशोरावस्था, दोनों के बीच का जो आता है जनरेशन, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर आपका ये होगा जानने की इच्छा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। जैसे मेरी भांजी का नाम जिज्ञासा, इसलिए मुझे पता था जानने की इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है 100 नंबर, शिक्षण का उद्देश्य मतलब क्या है आपका, इसमें से चारों जो क्वेश्चन दिया गया, अब चारों का जो ऑप्शन है आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी मतलब क्या है कि ये तीनों आपका सही है, ठीक है। तो 100 का आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 101, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने के लिए निम्न में विधि कौन सी है, डी, उपयुक्त में सभी। 102 नंबर, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समक्ष बनना है, डैश बनना है, इसका क्या आंसर होगा। तो 102 का आंसर आपका एक होगा नैतिक, ठीक है, आपका नैतिक मूल्य का होगा, यानी कि एक। 103 का निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है। तो आपका बी आंसर होगा खेल का मैदान। खेल का मैदान है जो अनौपचारिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, औपचारिक शिक्षण का कार्य क्या है। तो 104 का आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक शिक्षण का कार्य क्या है, तो हो जाएगा अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। 5वां का आते हैं, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था डी है, जो जॉन डेवी के अनुसार ये उनका स्टेटमेंट दिया गया था। आप देखते हैं इसका आंसर डी होगा, ठीक है। उसको आते हैं नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। प्रक्षेपित उपकरण नहीं है, वो आपको आंसर देना होगा। तो 6 का आंसर होगा डी। जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य क्या है, तो जब बच्चा फेल होता है उसका क्या तात्पर्य है। 7वां का आंसर आपका डी होगा, व्यवस्था फेल हुई, यानी कि बच्चा फेल यानी कि उसकी व्यवस्था फेल हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है 108 नंबर, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है। आदर्शवाद होगा, ठीक है। इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही इसका आंसर था, ठीक है, आदर्शवाद हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 109, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है। तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो है करने के सीख। जो हम करने का सीखता है वही होगा करने के लिए सीखना। 110वां है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। जो किससे का अधिकार है वो अब लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, यानी कि आपका आंसर हो गया बी, ठीक है। अब आते 111, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। शिक्षण जो है प्रभावशीलता निर्भर करती है किस पर, इसका आंसर होगा डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा उसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह क्या है। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर होगा आपका डी, जो लास्ट है अभ्यास का नियम। यहाँ पे अभ्यास का नियम का पालन करना होगा। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। दोस्तों यहाँ पर है जो आपको प्रभावों को क्रम में सजाना है, इसका आंसर आपका बी होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर BCAD। अब आते हैं नेक्स्ट है, कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है डैश। इसका आंसर आपको क्या होगा दोस्तों, तो 14 का आंसर होगा सी,
अध्ययन अध्यापक कार्य की योजना बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा सी। 15 का आंसर क्या होगा, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। 15 का आंसर होगा आपका बी, अनुकूलता और परिवर्तन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया है, नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ते चला जाए। निम्न में कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट MCERT स्थापित हुआ था। 18 का आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका क्या 1961 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 1961 आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन में 1961 है नहीं, तो ये रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रयोजन विधि प्रतिपादित की गई है किनके द्वारा, तो इसका आंसर होगा बी, किलपेट्रिक। ठीक है, किलपेट्रिक के द्वारा किया गया। और तो लास्ट है जो देखते हैं, निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, तो निम्न से कौन सा शिक्षण का सबसे बेहतर व्यवस्था है, जो आपका व्याख्यान एवं श्रुति लेख, व्याख्यान और श्रुति लेख है जो आपका शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका है। तो ये थी जहाँ पे इंग्लिश और पेडागोगी दोनों को मैं स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से पूरा आंसर की रियली बता चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर देना। और दोस्तों जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया उस व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़कर बिहार बीएड, बिहार डीलिट से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं। और तो चाहते हैं बिहार में अच्छे प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन प्राप्त करना, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बिहार बीएड, बिहार डीलिट अच्छा बिहार का टॉप कॉलेज में आपको मैं एडमिशन कराने में हेल्प करूँगा। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।